हाँ जी सीए साहब, हमारा ब्रांच चैप्टर चल रहा है। ब्रांच में अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि करूँ ना शुरू? पक्का ना? मैंने कहा था ब्रांच दो तरह की होती है। कौन कौन सी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है? जिनमें अकाउंटेंट नहीं होता। और इंडिपेंडेंट कौन सी होती है? जिनमें अकाउंटेंट होता है। यही बात हुई थी। मैंने कहा था मैं इंडिपेंडेंट शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा था मैं अभी कोई नहीं शुरू करता, पहले एक बात मान लो। और क्या बात मान लो? ब्रांच अलग है, हेड ऑफिस अलग है। यह बात मानते हुए मैंने आपसे कसम उठवाई थी और कुछ एंट्रियां बनवाई थी। बस यही कुछ कर रहे थे हम, और अचानक पता नहीं क्या हो गया था, क्लास चली गई थी। अब हम चलते हैं। मैं आपसे बात कर चुका हूं यहां तक की, और आप मुझे बता चुके हो कि हेड ऑफिस अलग है और ब्रांच अलग है। क्या मैं अब आपसे एक टॉपिक पूछूं, मुझसे बात करोगे? चलो, मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई। चलो मैं अब पूछता हूं। पता क्या हुआ? एक बार मान लो हेड ऑफिस है पानीपत में, ब्रांच है करनाल में। हेड ऑफिस कहां है? पानीपत। और ब्रांच कहां है? करनाल। एक सेकेंड और दो मुझे। चल भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ब्रांच है, हेड ऑफिस है पानीपत में, ब्रांच है करनाल में। एक दिन करनाल वाली ब्रांच पानीपत घूमने आई हुई थी, मतलब उसका मैनेजर आया हुआ था। यहां पे उसे गुड्स पसंद आया, कहता ये तो बड़ा अच्छा है। उसने खरीद लिया, पैसे लेके आया नहीं था। हेड ऑफिस को कहता है हेड ऑफिस पेमेंट कर दे। अपनी ब्रांच है, हेड ऑफिस ने कर दी पेमेंट। मेरी बात समझ में आ गई भाई? ब्रांच आई हुई थी पानीपत सामान खरीदने, ब्रांच ने सामान खरीद लिया, पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दी। क्या एंट्री बननी चाहिए? मैं लिख रहा हूं, ये लो लिखो। ब्रांच परचेज गुड्स ₹10,000। ब्रांच ने 10,000 का सामान खरीदा। पेमेंट मेड बाय एचओ, और पेमेंट एचओ ने कर दी। मुझे यह बताओ ब्रांच इसे अपनी बुक्स में कैसे लिखेगी? ब्रांच अपनी बुक्स में कैसे लिखेगी? अगर आपने ये मान लिया ना दोनों अलग अलग है, तो मैं तो आपकी वही शपथ चेक कर रहा हूं। आपने वो शपथ चेक ले रखी है नहीं ले रखी है, छोड़ छाड़ दी शपथ, मैं तो बस वही चेक कर रहा हूं। तो मुझे बताएं क्या एंट्रीज होंगी जल्दी। आप ही की वेटिंग है, मैं तो काम पे तैयार हूं। ब्रांच क्या एंट्री बनाएगा और एचओ क्या एंट्री बनाएगा? अपनी ब्रांच है, कोई ऐसी बात है नहीं। ब्रांच की एंट्री बनाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एचओ। ब्रांच कहेगी मेरे पास सामान आया, वैसे तो क्रेडिटर लिखना होता है, पर अब क्रेडिटर नहीं, मैं हेड ऑफिस को पैसे दूंगी टू एचओ। एचओ क्या एंट्री बनाएगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपये। समझ में आई? आपने दोनों को क्या माना हुआ है? बिल्कुल अलग अलग। आपको यहां से समझ में आ रही होगी। देखो मैं आपसे कह दूं मैं सामान खरीद के लाया हूं, आप पैसे दे आओ, आप क्या कहोगे? मैं क्या कहूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका नाम, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप क्या कहेंगे? मुझसे पैसे लेने हैं, कैश गया, नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों बिल्कुल सेपरेट है। और पूछता हूं मैं, हेड ऑफिस परचेज गुड्स ₹10,000। एचओ ब्रांच
ब्रांच मेड पेमेंट। अब एचओ घूमने आया हुआ था, एचओ ने सामान खरीद लिया, ब्रांच ने पैसे दे दिए। अब बताओ जल्दी, ब्रांच क्या कहेगा, एचओ क्या कहेगा? ब्रांच क्या कहेगी? एचओ से पैसे लेने हैं टू बैंक। एचओ क्या कहेगा? क्या कहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ₹10,000। कोई दिक्कत है? पक्का ना? चलो आगे चलते हैं। ब्रांच ने ना किसी को सामान बेचा हुआ था। हेड ऑफिस तो पानीपत में है, ब्रांच करनाल में है। कोई पानीपत का आदमी करनाल घूमने गया हुआ था, वो ब्रांच से सामान खरीद लाया। मतलब पानीपत के आदमी ने ब्रांच से सामान खरीद लिया, तो ब्रांच ने क्या एंट्री बनाई होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। माल बेच दिया, बात खत्म। एचओ क्या एंट्री बनाएगा? कुछ भी नहीं। वो आदमी आके एचओ में कह रहा भाई साहब आपकी ब्रांच में गया था, सामान खरीद के लाया हूं। एचओ कोई एंट्री बनाएगा? नहीं। क्लियर? अब वो आदमी पैसे नहीं दे रहा ब्रांच को, ब्रांच रोज फोन कर रही है पैसे दे पैसे दे पैसे दे। ब्रांच ने एचओ की ड्यूटी लगा दी, एचओ पैसे ले लियो। एचओ गया, कहता भाई साहब हमारी ब्रांच से सामान लाए थे ना, लाओ पैसे दो। उस आदमी ने एचओ को पैसे दे दिए। डेटर्स ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय एचओ। लिख लो, डेटर्स ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय एचओ। जल्दी से बताओ कौन क्या एंट्री बनाएगा? डेटर्स ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय एचओ। एचओ क्या बनाएगा? पूछना किसी ने? अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। एचओ क्या बनाएगा? पैसे आ गए, ब्रांच को दे देंगे। ब्रांच क्या बनाएगी? ब्रांच क्या बनाएगी? एचओ से पैसे लेने हैं, एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर पैसे चले गए। कोई डाउट? चलो आगे और पूछता हूं। एचओ सेंड गुड्स टू ब्रांच, कॉस्ट ₹10,000 एट ₹12,000। ब्रांच को सामान की जरूरत थी, एचओ, उसने एचओ से मांगा। एचओ कह रही है मेरे पास 10,000 वाला सामान है, मैं तुझे 12,000 में दूंगी। 12,000 में दे दिया, अपनी ब्रांच दे दिया सामान। बताओ एचओ क्या एंट्री बनाएगा? ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी? वेरी गुड, एचओ बनाएगा ब्रांच टू सेल। आप उसे अलग नहीं मान रहे, इसलिए दिक्कत है। मैं कह दूं मैंने शाम को सामान बेचा, एंट्री बनाओ, तो क्या बनाओगे? शाम टू सेल। मैं कह दूं 10,000 वाला सामान 12,000 का बेचा, 10 लिखोगे 12 लिखोगे? 12 कोस्ट में कौन लिखता है? सेल प्राइस। आप अलग नहीं मान रहे अभी तक, तभी आप कंफ्यूज हैं एंट्रियों में। जब अलग मानना शुरू कर दें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ब्रांच की एंट्री बनाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एचओ। कितने रुपए? 12,000। 10 थोड़ी ना, आपने मुझे 10,000 सामान 12,000 का बेचा, मैं कितने का लिखूंगा? 12 का। और ब्रांच क्या, एचओ क्या कहेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए? 12,000। वैसे मैं बताऊं, मैं सेल, परचेज और सेल की जगह पर
वर्ड यूज करूंगा गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। इसलिए जब एचओ ब्रांच को माल बेचेगा या ब्रांच एचओ को माल बेचेगा तो मैं यहां वर्ड करूंगा गुड्स रिसीव्ड, यहां क्या करूंगा गुड्स सेंट। बिल्कुल वही परचेज और सेल है, बस वर्ड यूज नहीं कर रहा परचेज और सेल वाला। चलो और पूछता हूं, यहां से और क्लैरिटी बनेगी। एचओ सेंड गुड्स टू ब्रांच रुपीज 12,000, बट टिल डेट branch received from HO 10,000। ऐसा हो सकता है ना भाई, मैंने 12,000 का सामान भेजा, उसको अभी तक 10,000 का सामान मिला। ओके ना, मुझे अभी जल्दी बताओ क्या एंट्री बनेगी। ब्रांच की एंट्री बनाएगी गुड्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू एचओ, कितने रुपए 10,000, उसको 10 का मिला अभी तक। और ब्रांच की एंट्री बनाएगी, एचओ बनाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, कितने बच्चों 12,000। ट्रांजिट का क्या मतलब है, मैंने माल भेज दिया, उसको माल मिल गया, बात खत्म। 2,000 रास्ते में होगा, देख लेंगे क्या बनेगा उसका। चलो और पूछता हूं मैं, बस ये सब पता क्यों पूछ रहा हूं, आप लोगों को पहले तो ये समझ में आ जाए दोनों अलग अलग हैं, मेरा कोई मोटिव नहीं है और इसके पीछे। और बताओ दोस्तों, ब्रांच सेंड कैश टू एचओ रुपीज 10,000, but till date HO received only rupees 8,000। जल्दी मुझे बताएं क्या होगा। HO की एंट्री बनाएगा, ब्रांच की एंट्री बनाएगी। ब्रांच कहेगी एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, कितने रुपए 10,000। ब्रांच तो ये कहेगी ना मैंने 10,000 रुपए भेज दिए है। एचओ क्या कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कितने रुपए 8,000। कोई डाउट है किसी को, आगे चलूं। चलो एक और पूछ तो शायद थोड़ी क्लैरिटी बन जाए। एचओ का इंप्लॉई है, घूमने गया हुआ था ब्रांच में, वहां उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, फोन किया एचओ को कि भाई साहब पैसे दे दो। एचओ ने ब्रांच को फोन कर दिया कि ब्रांच इसको पैसे दे दे यार सैलरी के। मेरी बात समझ में आ गई। एचओ को, मुझे ये बताओ, दोबारा बोल रहा हूं, पैसों की जरूरत थी, एक इंप्लॉई था एचओ का, घूमने गया हुआ था, आगे ब्रांच में गया, ब्रांच में ब्रांच वालों ने पैसे मांगे, ब्रांच उसने पैसे मांग लिए सैलरी के। नहीं समझ में आ रही मेरी बात। हाँ, एचओ को का इंप्लॉई था, ब्रांच में घूमने गया हुआ था, पैसों की जरूरत पड़ी, उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। एचओ से ही तो मांगेगा ना। एचओ ने, मैंने कहा अपनी ब्रांच से मैंने फोन कर दिया, मैं कहा ब्रांच इसको सैलरी दे दी एक बार। उन्होंने 2,000 रुपये सैलरी दे दी। क्लियर? मैं कह रहा हूं इंप्लॉई ऑफ एचओ salary paid by branch rupees 5,000। मुझे बताओ ब्रांच की एंट्री बनाएगी, एचओ की एंट्री बनाएगा। ब्रांच क्या कहेगी? ब्रांच कहेगी एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए 5,000। ब्रांच तो यही कहेगी ना कि भाई एचओ मैंने पैसे दे दिए यार, पैसे दे दिए मेरे वापस। एचओ क्या कहेगा? बैंक, एचओ के पास पैसे आए हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच,
सैलरी खर्चा हो गया, ब्रांच को पैसे दे दूंगा। टफ एंट्री लिख रहा हूं, शायद अगर आपने ये कर दी, 2 एंट्री बनाऊंगा टफ, शायद आपने ये कर दी तो काम बन जाएगा। एचओ परचेज ए कार ₹10,000। नहीं आउटस्टैंडिंग क्यों होगी, मैंने कब कहा आउटस्टैंडिंग होगी, सैलरी दी, सिंपल सी बात है। कोई डाउट? आगे चलते हैं, मेरी बात सुने। एचओ परचेज ए कार ऑफ ₹10,000। एचओ ने कार खरीदी 10,000 रुपए की। जर्नल एंट्री बनाओ पहले इसकी। एचओ क्या कहेगा? कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? ये कार ब्रांच आ गई मांगने, कहती बड़ी पसंद आ रही है मुझे ये कार, दिखा दो चलाने के लिए। ठीक है, मेरे का ठीक है। दिस कार गिव्स टू ब्रांच फॉर ऑपरेटिंग। चलाने के लिए कार दे दी मैंने, बताओ क्या एंट्री बनेगी? ऐसे चलाने के लिए कार दे दो, कौन एंट्रियां बनाता है? मैं कार लेके आया, पड़ोसी कहता है कि चक्कर दिखाना एक, आप एंट्री बना दो, चक्कर दिखाया उसको मैंने, भाई चक्कर दिखाने की एंट्री बनेगी? मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? एंट्री तो अब बताना। एसेट्स किसकी बुक्स में है? ये एचओ की बुक्स में। कार तो एचओ की बुक्स में है। पड़ोसी ने ठोक दी कार और 10,000 रुपए खर्चा आ गया। मैंने कहा पड़ोसी मेरे को नहीं पता, कार तो तेरे को ठीक करा के देनी पड़ेगी, 10,000 रुपए खर्चा। क्लियर? आप मेरी एक बात बताओ, ब्रांच जो कार लेकर गई हुई है उस पे 10,000 रुपए की रिपेयर हो गई, क्या एंट्री बनेगी? ₹10,000 रुपए की कार थी, 2,000 रुपए की रिपेयर करवानी पड़ गई। ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी और एचओ क्या एंट्री बनाएगा? मान लो मैं कह दूं डेप्रीसिएशन लग गया 2,000 का, डेप्रीसिएशन तो पता है ना, कार घिस गई, 2,000 का डेप्रीसिएशन लग गया। डेप्रीसिएशन लग गया, एचओ क्या एंट्री बनाएगा और ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी? एचओ कहेगा डेप्रीसिएशन टू कार, मतलब खर्चा एचओ का है, खर्चा तो ब्रांच का है। भाई कार घिसाई किसने है? ब्रांच ने। डेप्रीसिएशन टू एचओ का एसेट्स है। चला ब्रांच रही है तो मैं क्यों करूंगा? ना ना ना, जो कार ब्रांच को भरना चाहिए डेप्रीसिएशन, तो जब कार चला ब्रांच रही है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन क्या एंट्री बनाएगा? मैं यहां लिख देता हूं, चलो। डेप्रीसिएशन ₹2,000 एसेट्स अकाउंट मेंटेन्ड इन एचओ बुक्स। बस अब तो समझ में आ गई ना भाई, कार तो वहां है, डेप्रीसिएशन चला ब्रांच रही है, एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश तो कभी होता ही नहीं, कार इसके पास है नहीं। वेरी गुड। एचओ कहेगा, ब्रांच कहेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा हो गया, एचओ को पैसे दूंगी 2,000 रुपए। एचओ कहेगा ब्रांच से पैसे लूंगा, कार गई 2,000 रुपए। इसके यहां कार कम होगी, उसके वहां डेप्रीसिएशन लगेगा। सबसे टफ एंट्री यही बनती है। डेप्रीसिएशन ₹2,000 एसेट्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय एचओ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको यहां से ये समझ में आ गया कि दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कंफर्म्ड? एक काम करते हैं, एक थ्योरी लिखते हैं, जितना किया इतने की थ्योरी लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे। थ्योरी में लिखना शुरू करें। थ्योरी में बच्चों मेरी बात समझो, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो काम मैं करवा रहा हूं 4-4 बार रिवाइज करना है। प्लीज लिखे,
टू एक्सपेंड द बिजनेस, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वी सेट अप ब्रांचेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम ब्रांचेस बनाते हैं। ब्रांचेस आर टू टाइप्स, ब्रांचेस दो तरह की होती है। नंबर 1 इंडिपेंडेंट ब्रांच, और नंबर 2 डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच दो तरह की करानी है मुझे, इंडियन ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। और दूसरी फॉरेन ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच branch which kept its books of accounts। समझ में आ रही है? ऐसी ब्रांच जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। ब्रांच विच केप्ट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच जो अपनी बुक्स बनाती हैं उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। आगे लिखे डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच विच नॉट केप्ट, branch which not kept its books of accounts जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाती, all transactions recorded on slips, सारी ट्रांजैक्शन को स्लिप्स पर रिकॉर्ड्स करती हैं, पेपर पर रिकॉर्ड करती है, पेपर एक्सेट्रा, एंड सेंड दीज ट्रांजैक्शंस, दीज डिटेल्स टू एचओ, और सभी डिटेल्स एचओ को भेज देती है। एचओ प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एचओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये बात तो हमने कल की थी ना, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद लिखो गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या? गोल्डन रूल सिखाया मैंने आपको। ब्रांच इज सेपरेट एंटिटी एंड एचओ आल्सो इज सेपरेट एंटिटी। ब्रांच एक अलग एंटिटी है और एचओ एक अलग एंटिटी है। मैं काम करता हूं, मैं आपको सच बताऊं तो मैं चाहता ये कि आपको बड़े अच्छे से बेस क्लियर हो। क्या यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं? मैं काम करता हूं, नई नई ब्रांच खोलता हूं, नया नया हेड ऑफिस बनाता हूं पहली बार। देखते कैसे कहानियां होती होंगी। भाई यही तो होता होगा, एक हेड ऑफिस मैंने खोल दिया, एक मैंने ब्रांच बना ली, बस वही पैसे आते होंगे, जाते होंगे, सामान बिकते होंगे, सैलरीज देते होंगे, यही होता होगा। कैसे कैसे सारे काम चलते हैं, क्या क्या उसके अकाउंट्स बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, बस समझना है हमें ये बात को।
तो क्या मैं शुरू करूं? मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यही एग्जांपल 95% बातों को क्लियर कर देगा। एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है। चलो मैं यही लिखता हूं। हेड ऑफिस ने सबसे पहले 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। शुरू में यही होगा ना, मैं हेड ऑफिस बनाऊंगा तो कैपिटल तो लगाऊंगा ही। कैपिटल इंट्रोड्यूस, ₹1,00,000। लो जी 1,00,000 रुपए लगा दिए बराबर। अब 1,00,000 रुपए लगाए, आज बिजनेस शुरू किया, 1,00,000 रुपए लेके आया, कार खरीदूंगा, मशीन खरीदूंगा, सारा सामान खरीदूंगा, तभी तो बिजनेस करूंगा। लिखता हूं मैं यहां पर कार परचेज, 10,000 रुपए की कार खरीद ली, लैंड खरीद ली 12,000 रुपए की। लैंड खरीदने के बाद गुड्स खरीदे, जो सामान बेचना है वो खरीदा। गुड्स कैश खरीदे 80,000 रुपए के, 80 तो थे भी नहीं मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, कहीं से आ जाएंगे। क्रेडिट खरीदे 20,000 रुपए के। वेजेस पे की 4,000 रुपए की। जो कैश 80 के खरीदे, मतलब साल भर में खरीदे, पैसे कहीं से आए भी होंगे। सेल्स ऑफ गुड्स, सामान बेचा, क्रेडिट पे उधार बेचा 90,000 रुपए का, नगद बेचा 40,000 रुपए का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जब नगद माल बेचा था तो डेटर्स से सामान पैसे आए 60,000, उधार बेचा था। ब्रांच ने भेजे हमें 30,000 रुपए। बैड डेट्स हुए 1,000 रुपए के, बैड डेट्स हुए 1,000 रुपए के। बैड डेट्स 1,000 रुपए के, बैड डेट्स हुए 1,000 रुपए के। गुड सेंड टू ब्रांच, हमने सामान भी भेजा ब्रांच को, ब्रांच का रोल आ रहा है देखो, गुड सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को सामान भेजा 40,000 रुपए का। आपको होता है ना, ब्रांच ने हमें कैश भी भेजा हुआ है, ब्रांच ने अभी ब्रांच को सामान भेजा, मैं लिख ही देता हूं यहां पे, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। हाँ तो गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, यहां पे गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक तो कह रहा हूं। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच 38,000 रुपए का होगा ना, 2,000 रुपए का रास्ते में पड़ा होगा, हमें क्या मतलब। उसने हमें कैश ही भेजा था ना, कितना कैश भेजा था उसने हमें, 30,000 रुपए मिले हमें, देख रहे हो यहां पे 30,000 मिले हुए हैं, पर इसने 36 भेजे थे। कैश सेंट बाय ब्रांच, कैश सेंट बाय ब्रांच 2HO 36,000। अब इसको सामान भेजा, ये खाली थोड़ा ना बैठेगा बैठ के साल भर, मैं साल भर की बातें बता रहा हूं, साल भर में क्या क्या हुआ। हमने शुरू में अपना बिजनेस शुरू किया, लैंड बिल्डिंग मशीन खरीदी, गुड्स खरीदे, वो गुड्स बेचे, ब्रांच को भेजा, ब्रांच से कैश आया, यही बातें होती होंगी। अब हाँ नहीं, इसने ज्यादा भेजा था, चेक नहीं पहुंचा मेरे तक अभी, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, ये अपने हिसाब से, हम अलग अलग आदमी है। क्रेडिट सेल 90,000 रुपए का इसने माल बेच दिया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसने डेटर्स से पैसे लिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितने रुपए, 70,000 रुपए, इनके पास 70,000 रुपए आ चुके हैं, क्लियर है। सैलरी पेड 5,000 रुपए की। बैड डेट्स 500 रुपए की। कार परचेज 1,000 रुपए की। लैंड परचेज 4,000 रुपए की। बस एनालाइज दीज बुक्स,
एनालाइजेस दीज बुक्स। मुझे कुछ नहीं कर रहा, मैंने एनालिसिस लिख दिया। मतलब आप मेरी बात समझो, मैंने क्या कर दिया, जो वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो बना देती, इसमें सब कुछ आ जाता है। नहीं, जो आप वो भी दिया करते थे टीचर्स को, जब आप +2 +1 में थे तो वो हुआ करती थी, है नहीं, जिसके अंदर आप वो बना के लेके जाया करते थे बुक और उसे चेक करवाते थे। अब प्रोजेक्ट समझ लो, एक प्रोजेक्ट दे दिया मैंने, सब कुछ करना है, देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट में, कैसे कैसे काम शुरू होता है। वैसे बोलते कुछ और थे, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, जब ये सब बातें हुई होगी, मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच करा रहा हूं, दोनों तरफ अकाउंटेंट बैठा होगा नहीं बैठा होगा। मान लो मैं कहता हूं दोनों तरफ राम बैठा है, नहीं, एक तरफ आलू बैठा है, एक तरफ कचालू बैठा है। ओके, इधर कौन अकाउंटेंट बैठा है? आलू। और इधर कौन बैठा है? कचालू। जर्नल एंट्री बना रहे होगे आलू कचालू, तो अकाउंटेंट का काम तो यही है। यहां बिठा देता हूं आलू को, ये आलू एक बुक लेकर बैठा है और इसमें लिख रहा होगा, और यहां ये आपने नहीं बनाना, यहां बिठा देता हूं कचालू, कचालू अपनी बुक्स लिख रहे। यही तो होता होगा यार, ऐसे ही तो होता होगा ना। आलू कचालू, ये ब्रांच काम कर रही होगी, एचओ काम कर रहा होगा, आलू कचालू बुक्स लेके बैठे होंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं बताता हूं, आलू क्या एंट्री बना रहा होगा, कचालू क्या एंट्री बना रहा होगा, बस आ जाओ। कैपिटल इंट्रोड्यूस, एंट्री कौन बना रहा होगा? आलू। क्या एंट्री बना रहा होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं काम करूं, सीधा लेजर बना दूं, एक तो बैंक अकाउंट बना लूं। आलू कह रहा होगा बैंक अकाउंट में टू कैपिटल, टू कैपिटल कितने रुपए? 1 लाख। थोड़ा बड़ा अकाउंट बना दो इसका, है ना। मैं पहले आलू की बातें करूं, बाद में कचालू की करूंगा, है ना, ऐसा ना हो आप उलझ जाएं। अभी हम आलू के पास है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल का भी अकाउंट बना रहा होगा, है। मतलब जर्नल क्या करनी है, मैं समझ में आ गया, सीधा लेजर बन रही है। आप चाहो तो पहले तो जर्नल बना रहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर फीड कर रहा होगा लेजर में। मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया, सीधी लेजर बना रहा हूं, बाय बैंक 1 लाख रुपए। अब इसके बाद आलू क्या कर रहा होगा? कार परचेज करके लाया होगा बेचो। आलू क्या करेगा? एंट्री बोलो यार, इसमें भी क्या सोच रहे हो? कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, कार आ गई, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? 10,000। और बैंक में क्या आ जाएगा? बाय कार। अब आगे चलो, लैंड परचेज की, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए की कार बच्चों बैंक लैंड है? 12,000। और बैंक में बाय लैंड 12,000। अब आगे चलो, गुड्स परचेज किए कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, कितने रुपए? 80,000। अब आगे, गुड्स परचेज किए उधार, हे भगवान, ये एंट्री बतानी पड़ती है इनको, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने रुपए है? 30,000। और एक अकाउंट बना लो क्रेडिटर का, 20, क्रेडिटर का अकाउंट बन जाएगा। बाय परचेज 20,000। मुझे तो इसमें कोई मुश्किल बात लगी नहीं। वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक,
कितने रुपए? 4,000 बैंक में बाय वेजेस। ओके बच्चों, सेल की उधार, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको पता है ये मैं आपके चक्कर में करवा रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डेटर टू सेल्स कितने रुपए बच्चों? 60,000। और सेल का अकाउंट बन गया। सेल के अकाउंट में क्या आ गया? बाय डेटर्स 90। गलत मत बोलो करो भाई। बाय सेल्स 90। हो गई यहां तक बात? अब आगे बढ़ो। कैश सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बैंक में टू सेल्स कितने रुपए? 40,000। सेल्स में बाय बैंक, $40,000। अब आगे कैश रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स के बैंक के अकाउंट में टू डेटर्स कितने रुपए? 60,000। डेटर्स के अकाउंट में बाय बैंक, मैं 11th क्लास में आ चुका हूं। ये पूरी 11th क्लास चल रही है, मैं पहले पूरी 11th क्लास करा रहा हूं इस वक्त आपको। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, बैंक में टू ब्रांच कितने रुपए? 30,000। और ब्रांच के अकाउंट में बाय बैंक, बाय बैंक आएगा ना 30,000 रुपए। कोई डाउट है? बैड डेट्स क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बाय बैड डेट्स कितने बच्चों? 1,000। और कौन सा अकाउंट बन जाएगा? बैड डेट्स का। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब आगे गुड सेंट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट, तो ब्रांच का अकाउंट टू गुड सेंट कितने रुपए? और एक अकाउंट बन जाएगा गुड सेंट का। बाय ब्रांच 40,000। कोई डाउट है किसी को? ये सारे काम कौन कर रहा होगा? आलू एचओ का अकाउंटेंट। कचालू कुछ सोच देख रहे क्या इसको? बिल्कुल भी। कचालू ने तो इसकी तो मुंह भी नहीं किया, कह रहा कर रहा भी तो अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। हाँ या ना? एक काम करते हैं, ऐसे ही कचालू भी तो अपने घर पे काम कर रहा होगा। आज कचालू की बुक्स करते, कचालू क्या कर रहा होगा? ये तो आलू है एचओ, और इधर ब्रांच। बेचारा कचालू भी ऐसी बुक लेकर बैठा होगा, वो भी कहता होगा अभी एंट्री बना के दिखाता हूं। चलो वो क्या कह रहा होगा देखते हैं। गुड्स सेंट बाय ब्रांच, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, क्या गुड्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू एचओ, गुड्स रिसीव गुड्स रिसीव के अकाउंट में क्या आएगा? टू एचओ कितने का? 38 का।
और एचओ के अकाउंट में क्या आएगा? बाय गुड्स रिसीव। मैं काम करूं, मैं ना एचओ के सामने बना रहा हूं, वैसे तो आप उसके नीचे बना सकते हो, मैं इसके सामने बना के दिखा रहा हूं ताकि कंपेयर कर पाऊं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, वैसे आप वही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एचओ के अकाउंट में क्या आएगा? बाय गुड्स रिसीव्ड 38,000। ओके ना यार, यहां से भी अगर आप देखोगे पता चल जाएगा, इसलिए लिखा है कि 40,000 रुपए लेने हैं, सामान दिया, ये कह रहे 30,000 38,000 रुपए दे रहे हैं, सामान आया, उसमें डेबिट है, इसमें क्रेडिट है। मैंने जानबूझ के सामने दिखाया ताकि आप कंपेयर कर पाए। आगे, कैश सेंट बाय ब्रांच, एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक का अकाउंट बना दूं। बैंक के अकाउंट में क्या आएगा? बाय एचओ, कितने रुपए भेजे हैं? 36,000 रुपए। क्लियर? और एचओ के अकाउंट में क्या आएगा? टू बैंक 36,000। क्लियर? आगे, क्रेडिट सेल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए है? 90,000। कौन सा अकाउंट बन जाएगा? सेल्स का। बाय डेटर्स 90,000। कोई डाउट है यहां तक? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स कितने रुपए? 70,000। डेटर्स के अकाउंट में बाय बैंक, चले आगे, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए की सैलरी पे की है? 5,000 की। बैंक में बाय सैलरी 5,000। कोई डाउट है? बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स में आ जाएगा बाय बैड डेट्स 5,000, और डेटर्स के का और बैड डेट्स 500 है, टू डेटर्स अब आगे, कार परचेज, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? और बैंक में क्या आएगा? बाय कार 1,000। अब आगे, लैंड परचेज, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? और बैंक के अकाउंट में क्या आएगा? बाय लैंड, कितने रुपए? 4,000। हो गया। एक बात बताओ, दोनों ने एक दूसरे से बात की? कोई बात इसने आलू ने कचालू से की हो, कचालू ने आलू से की हो? ये तो अपना काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट ऐसे ही काम करते हैं सारा दिन, बस अपने बुक्स में लिखते रहते हैं, मतलब ही नहीं दूसरे से। अब इसके बाद दोनों क्या काम करेंगे? इनके बैलेंस करेंगे।
बैलेंस करेंगे। यही तो खासियत है लुको पैसिलियो की। मैंने ये बताया ये ऐड होगा ये लेस होगा ना, सिर्फ एंट्रियां बनाई हैं, अपने और सारा हिसाब हो जाएगा। बैंक में मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, बाय बैलेंस सीडी 2,30,000 आ गया इधर का टोटल, 1,24,230। कैपिटल टू बैलेंस सीडी, कार बाय बैलेंस सीडी, लैंड बाय बैलेंस सीडी। वैसे परचेज में वो ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर लाते हैं, लेकिन मैं भी आपको खाली परचेज लिख कर दे रहा हूं, बाय बैलेंस सीडी। जानबूझ के सीडी लिखा नहीं जाता, मैं जान के लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। 1,00,000 क्रेडिटर टू बैलेंस सीडी, वेजेस बाय बैलेंस सीडी, डेटर्स बाय बैलेंस सीडी। कितना आ गया, 36,029। सेल टू बैलेंस सीडी, सेल के बाद ब्रांच बाय बैलेंस सीडी, बैड डेट्स बाय बैलेंस सीडी, गुड सेंट टू बैलेंस सीडी, क्लियर। इसने अपने सारे खाते बंद कर दिए। ब्रांच का अकाउंटेंट भी अपने यहां बैठ के यही काम कर रहा होगा। $38,000 बाय बैलेंस सीडी, बैंक बाय बैलेंस सीडी कितना, 24,000। डेटर्स बाय बैलेंस सीडी 19,500। सेल्स टू बैलेंस सीडी। मैं फिर कह रहा हूं यहां पे सीडी लिखा नहीं जाता, मैं बता दूंगा क्यों क्या, लेकिन अभी समझो पहले नॉर्मल काम यही करके लाते हैं। सैलरी बाय बैलेंस सीडी, बैड डेट्स ₹500, कार बाय बैलेंस सीडी, लैंड बाय बैलेंस सीडी, एचओ टू बैलेंस सीडी। इसके बाद ये दोनों चार्टेड अकाउंटेंट के पास चले जाते हैं।
ये काम कर रहे हैं, साल भर ये यही काम करते हैं। लास्ट में चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं और कहते जी हमारी किताबें देख लो। और सीए कहते इतना बड़ा पोथा ले आया मेरे सामने, मैं कैसे देखूं? आज सोचो ना, इतने सारे अकाउंट, ये तो मैंने छोटा सा काम किया है, साल भर में कितना बड़ा काम होता होगा। एक जैसे बैंक का अकाउंट है ना, बैंक की इतनी मोटी बुक बन जाती है। ये तो 4 लाइनों की बुक दिखी है आपको। बैंक की इतनी मोटी बुक होती है, खाली उसमें बैंक की बातें लिखी हुई है, बैंक आया गया, ऐसा बैंक का अकाउंट। ऐसे ही कैपिटल का, कार का, लैंड, कितनी मोटी मोटी किताबें बन जाती हैं। वो सीए के पास लेके इतने बड़े दत्ते लेके पहुंच जाता है, टेम्पू भर के, भाई सब चेक कर लो। वो सीए कहते पागल है क्या, तो मैं इतने बड़े चेक कैसे करूंगा? अपने बस का इतना काम करना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? सच बताओ, टेम्पू भर जाता है क्लास किताबों का, इतनी किताबें हो जाती हैं इनकी लिख लिख के। आजकल तो उसमें चलता है ना, कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में भी इतना सारा काम होता है। और जब वो मैनुअली चलता था तो सच में मैंने खुद हर साल एक कमरा भर के किताबों की साइड में रखवाई हैं। मतलब फैक्ट्री के अंदर ऊपर उन्होंने कमरे बना रखे थे, 8 साल के रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ते हैं, 9 कमरे बनवा रखे थे। हर साल एक कमरा फिल हो जाता था, इतनी किताबें भरी पड़ी है ऊपर। सीईओ कह रहे हो चेक कर लो, पागल लगे तू? मेरे को बस यही काम रह गया। मेरी बात समझ में आई है? अकाउंटेंट को फिर हम क्या बोलते हैं? जितनी भी किताबें हैं सबका बैलेंस निकाल के बता मुझे, क्या है सबका बैलेंस बता, ये बैलेंस बता सबका, हमें नहीं देखनी तेरी किताबें। सीए क्या करता है, एक पेज लेता है, कितनी किताबें होंगी, 500, 1000 ही लाइनें तो बनेंगी ना। वो पेज लेके दिखा मुझे, मुश्किल से 50-60 लाइनें होती, इससे ज्यादा लाइनें नहीं होती। ये पेज में क्या करता है, पहले इसको कहता है हेड ऑफिस को, मतलब सभी अकाउंटेंट को वो यही बोलता है कि अकाउंटेंट सारे बैलेंस लिख के लाओ। फिर अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपने पास इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाकर लेकर आते हैं, इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और क्या करके लाते हैं वो कहते हैं ये देखो, बैंक का ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट। आज समझो, इसमें से मैंने ये माइनस किया तो डेबिट वाली साइड ज्यादा है ना, आया तो क्रेडिट साइड हुआ है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड हुआ है, पर है डेबिट वाला। नहीं समझ में आई? या डेबिट में 100 है या 70 है, 30 बचा, कौन से वाला बचा, डेबिट वाला। कौन सी साइड बचा, क्रेडिट साइड। तो इस तरह से वो सारे बैलेंस लिख के लाता है, कौन से साइड के बैलेंस है ये। बैंक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट का। वो इस तरह से 2 कॉलम बनाता है, एक डेबिट एक क्रेडिट, और बनाकर ले आता है। बैंक 1,24,000। आगे कैपिटल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, कैपिटल 1,00,000। आगे कैपिटल के बाद कार 10,000, लैंड 12,000। कार 10,000, लैंड 12,000। कार लैंड के बाद परचेज 1,00,000, क्रेडिटर 20,000। 1,00,000, क्रेडिटर 20,000। आगे वेजेस 4,000, डेटर 29,000। डेटर्स 29,000। सेल 31, ब्रांच 10। सेल्स 1,30,000, ब्रांच 10,000। बेडर्स 1,000, गुड्स एंड 40,000। गुड्स एंड
40,000 और ये इसे टैली कर देते हैं। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है? और देखो ये टैली हो जाएगा। जल्द से जल्द बताओ क्या बैलेंस आ रहे हैं टैली करके। 2,90,000। और इधर से ब्रांच वाला भी यही काम कर रहा होगा, हाँ या ना? ब्रांच वाला भी अपने इसी काम में लगा हुआ होगा ना, अकाउंटेंट बैठा है वहां पे भी। वो भी ऐसे कहता है डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस। वो भी सारे बैलेंसेस देखता है। गुड्स रिसीव 38,000 डेबिट में, $38,000 डेबिट। बैंक का बैलेंस 24,000, डेटर 19,500। डेटर्स 19,500। सेल्स 90, सैलरी 5। आगे बेड डेट्स 500, कार 1,000, कार 1,000। आगे कार के बाद लैंड 4,000, एचओ 2,000, एचओ 2,000। ये अपना अकाउंट बनाता है। कितना आ गया टोटल? टैली हो गया। ये दोनों जने सीए के पास ये एक एक पेज लेकर जाते हैं, कहते सर ये सारी बातें हैं हमारी। सीए को अगर कुछ देखना हो, मान लो मुझे कैपिटल के बारे में जाननी है इंफॉर्मेशन, या मुझे वेजेस के बारे में जानते हो, तो कहते वो वाली बुक ले आ। वो ले आते, हम देख लेते हैं। मेरी बात समझ आई? मान लो मुझे बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं कहता हूं बैंक वाली बुक ले आ, तो हो जाता है ये बैंक वाली बुक ले आता है। मैं सारी देख लेता हूं कि क्या आया, क्या गया, क्या बैलेंस है। पर वो हमारे पास ये लेकर आता है। क्लियर? आपको जिस खाते पे डाउट हो, आप उस खाते को देख सकते हैं, जिस खाते पे डाउट हो। क्लियर? यहां तक काम हुआ अकाउंटेंट का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अगर अभी भी इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार देखो, अगर आप अभी नहीं पूछेंगे बाद में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि मैं दोबारा तो ये सिखाऊंगा ही नहीं ना। समझ में आ गई? अब एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आपको पता चल गया, एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच है, आप तो दोनों को देख रहे हो। आप इनके खातों में अगर कोई गलती नजर आएगी तो देखोगे ना। सी आती पहली गलती पता कहां पकड़ता है? हम ये देखते हैं, ब्रांच कह रही है, मैं एचओ कह रहा है मैंने 10,000 रुपए लेने हैं, हाँ या ना? आप ये देखो, वो इसका ट्रायल बैलेंस देखता है। ये आपस में तो बात नहीं करते, लेकिन ये दोनों किसको ट्रायल देके चले जाते हैं? सीए को। सीए क्या देखता है सबसे पहले? एचओ कह रहा है ब्रांच से 10,000 रुपए लेने हैं, ब्रांच की बुक्स में कह रहा है एचओ से 2,000 रुपए देने। क्रेडिट में देना, डेबिट में लेना। सबसे पहले तो ये गलत है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो सर 10,000 फीस देनी है, मैं कह रहा हूं नहीं 8,000 लेनी है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। बोलो बोलो। सबसे पहले दोनों के ट्रायल आते ही
हम चेक करते हैं ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट होता है, एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होता है। ये अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। अपोजिट मतलब ये क्या कह रहा है, डेबिट, और ये क्या कह रहा है, क्रेडिट। बिल्कुल ठीक बात है, एक ने पैसा देना एक ने लेने। और अमाउंट कैसी होनी चाहिए इनकी, इक्वल। सबसे पहले आती ये गलती होती है। अब हमें ये गलती पकड़नी होगी। ओके, हम गलती कैसे पकड़ेंगे, किताबें मंगवा लेंगे इनकी, हाँ या ना। किस किस की किताब मंगवाएंगे, हम इसे ब्रांच को कहेंगे एचओ की किताब लेके आ, और एचओ को कहेंगे ब्रांच वाली किताब लेके आ। ये फर्क कैसे आ रहा है, हाँ या ना बोलो। हमारे हाथ में एचओ और ब्रांच के ट्रायल आ जाएंगे। एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होगा और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट होगा। ये दोनों अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, कंफर्म? अगर ये अपोजिट और इक्वल नहीं है तो कुछ गलती है या नहीं है, पक्का? मैं आपको जो शुरू करूंगा ना ब्रांच चैप्टर, ये दिया हुआ होगा आपको। मैं तो इससे आगे शुरू करूंगा, ब्रांच तो मैं अब शुरू करूंगा। अब तक तो मैंने ब्रांच शुरू ही नहीं किया था। आप लोग भाग के क्या करेंगे, इन दोनों से बुक्स मंगवा लेंगे। आपको ये दोनों की बुक्स ये लाके दे देंगे, ये ब्रांच लाके दे देगा, ये एचओ लाके दे देगा, हाँ या ना? आप मिलाओगे बैलेंस भी, चक्कर क्या है, तो हम चक्कर मिलाते हैं। फिर कैसे करते हैं, हम मिलान शुरू करते हैं और देखते हैं मिलान में क्या दिक्कत है। मैं पहले वो ले लूं, मिलान शुरू करते हैं। हम कहते हैं ब्रांच कह रही है 38,000 रुपए का सामान आया, हाँ या ना? और एचओ कह रहा है 40,000 का सामान भेजा। पहला फर्क तो ये है 2,000 रुपए का, हाँ या ना? आप भी देख तो रहे हो, एचओ क्या कह रहा है, 40,000 का सामान भेजा, और ब्रांच क्या कह रही है, 38,000 का सामान मिला। 2,000 का पहला फर्क तो ये है। फिर हम दोनों से पूछते भाई तूने सामान 40 का भेजा, कहता हाँ। मैं कहा तुझे 38 का मिला, कहता हाँ। मैं कहा चेक करो सामान कहां है। फिर ये लोग सामान चेक करते हैं, सामान रास्ते में, ठीक है। हम फिर एच ब्रांच को बोलते हैं, ब्रांच 2,000 का सामान आने वाला है, इसने भेज दिया है, आपको एंट्री बनानी चाहिए थी। ओके, हम लोग एंट्री बना देते हैं फिर। और किसकी बुक्स में एंट्री बना देते होंगे, ब्रांच की बुक्स में। क्या एंट्री बनाते हैं, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, या गुड्स इन ट्रांजिट भी लिख सकते हैं, टू एचओ 2,000 रुपए। मतलब ये हो गया, दो तो ये कह रही थी मैंने देने हैं, दो और हो गए देने। अब कितना बैलेंस हो गया, 4। यार दो तो इन्होंने देने थे ये वाले, दो आपने और कर दिए ना अभी, 4। अब फिर ढूंढते और क्या गलती है। वैसे जो गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव वाली गलती है ना, वो यहां से भी पता चल जाती है। ये गुड्स रिसीव 38 और इसका गुड्स सेंट 40, ये गलती यहां से भी पता चल जाती है हमें। तभी तो अलग रखवाया था गुड्स सेंट गुड्स रिसीव। क्या आपको मेरी बात समझ आ गया? वैसे में उस अकाउंट को देख के पता चल जाती है और यहां से भी पता चल जाती है। आप चिंता ना करो, आपको क्वेश्चन देगा कि 2,000 रुपए का सामान रास्ते में है, आप टेंशन ना ले, मैं तो आपको पूरा रियल तरीका दिखा रहा हूं। हम फिर और चेक करके देखते क्या गड़बड़ी है। लो जी, ये कहता है 36,000 रुपए भेजिए, ये कहता है 30,000 रुपए मिले। लो जी, एक झगड़ा और आ गया, और 6,000 का फर्क है। तो हम फिर चेक करवाते हैं, चेक करवाते पता चलता है कि ब्रांच ने तो भेज रखे 36,000 रुपए, एचओ को नहीं मिले। रास्ते में देखते तो पता चलता है चेक रास्ते में है। अब इसकी एंट्री कौन बनाता है, फिर जिसके सामान रास्ते में होता है ना, वो एंट्री बनाता है। अब इसकी एंट्री कौन बनाएगा, एचओ। एचओ एचओ के पास है 6,000 का सामान, 6,000 का कैश रास्ते में,
ठीक है, एचओ एंट्री बना देता अपने बुक्स में। क्या एंट्री बना देता होगा? कैश इन ट्रांजिट, गुड्स रिसीव की एंट्री ब्रांच बनाएगी और कैश की एंट्री एचओ बनाएगा। जिसके लिए रास्ते में है वो बनाएगा एंट्री। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कितने रुपए? 6000। अब सोचो, इसने ब्रांच को क्रेडिट कर दिया। ब्रांच पहले कितने से डेबिट थी? 10 से। 6 ये कम हो गए। अब तो 4 यहां हो गया और 4 यहां हो गया। अब ये बैलेंस इक्वल और अपोजिट हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आप मेरे साथ अब बोलेंगे, बोले एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हमारे पास ब्रांच का ट्रायल आएगा, हेड ऑफिस का ट्रायल आएगा। हमें गलतियां सर्च करनी है, कुछ गलती तो नहीं रह गई। तो हम ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट देखते हैं, एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट देखते हैं। ये सब इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। अगर ये इक्वल और अपोजिट नहीं होते तो हम इन दोनों को चेक करते हैं। नॉर्मली 2 डिफरेंस मिलते हैं, और भी हो सकते हैं पर नॉर्मली 2 डिफरेंस मिलते हैं, कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट। रेसिप्टेंट इसकी एंट्री बना लेता है, गुड्स इन ट्रांजिट की नॉर्मली एंट्री ब्रांच बनाता है और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री एचओ बनाता है। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई है? पक्का? तो ये इसके बाद अगला काम यही करते हैं, इसे हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन करना। क्या बोलते हैं हम इसे? रिकंसिलिएशन करना। आपको समझ में आया? सबसे पहले जर्नल बनी, जर्नल के बाद क्या बना? लेजर, लेजर के बाद क्या बने? ये फाइनल अकाउंट, ये ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंसेस हमारे पास आ गए। अब हम चार्टेड अकाउंटेंट वाला काम करते हैं दोनों की बुक्स में। आ जाओ लिखते हैं। अब हम करते हैं रिकंसिलिएशन। इसकी बुक्स में एंट्री बनवा देता हूं, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 6000 रुपए, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एचओ 2000 रुपए। रिकॉन्सिलेशन हो गया। अब ये काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम कहते हैं दोनों की एक गलती तो हमें पता चल गई। हम इनके स्टोर में जाते हैं, अगर इनके पास कोई सामान बना हो तो उसकी भी गिनती करते हैं कितना सामान बचा हुआ है। ओके, मान लो इसके पास सामान जो बचा है वो 4000 रुपए का है, एचओ के पास जो सामान पड़ा हुआ है, ब्रांच के पास पड़ा हुआ है 6000 रुपए का। तो हम यहां लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसके पास 4000 का पड़ा हुआ है और इसके पास क्लोजिंग स्टॉक 6000 का पड़ा हुआ है। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि हमें पेपर में कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। अभी तो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे हुआ। ये फिजिकली काउंट करके आते हैं। हम उनकी फैक्ट्री में जाते हैं, गिनती करते हैं कितना सामान बचा हुआ है और फिर देखते हैं कितना सामान बचा हुआ है। कोई डाउट? पक्का? अब इसके बाद हम ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट एचओ के बनाते हैं, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट ब्रांच के बनाते हैं। क्लियर? आ जाओ कैसे बनाते हैं। हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ, पहले करता हूं ब्रांच, फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच। हम शुरू करते हैं, फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट ब्रांच की। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आ जाओ कैसे बनाते हैं। गुड्स रिसीव कितना है? 38,000। 2000 की अभी आप एंट्री बना चुके हो, कितना हो गया है?
40। इस एंट्री को ध्यान रखना, यही बच्चे गलती करते, इस एंट्री को ध्यान नहीं रखते। 2 गुड्स रिसीव्ड, कितना कर दिया? 40। कोई डाउट हो तो बताएं। गुड्स रिसीव के बाद बैंक का बैलेंस 24,000 रुपए बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैंक बैलेंस 24,000 रुपए। डेटर्स 19,500 डेटर्स। अभी तो मैंने आपको शुरुआत की नहीं, मैं तो आपको एक बार ले गया, आपकी पूरी कहानी है क्या, कैसे करेंगे एग्जाम में, कैसे नहीं करेंगे वो बाद की बातें है, कहानी क्या है पहले तो ये पता चले। डेटर्स के बाद सेल्स 90,000, बाय सेल्स 90,000, सैलरी 5,000 टू सैलरी कितने? 5,000। सैलरी के बाद बैड डेट्स 500, बैड डेट्स के बाद कार 1,000, लैंड 4,000, कार 1,000, लैंड 4,000। कोई मुश्किल काम चल रहा है क्या? एचओ 2,000 नहीं, अभी आपने ठीक किया था, 2 और 2 4। एचओ के कितने पैसे देने हैं? 4,000। बोलो आगे। क्लोजिंग स्टॉक 6,000। जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक 6,000 लिखते हो, आपने कैसे काउंट किया? फिजिकली, लेकिन जो रास्ते में सामान था वो काउंटिंग में आ गया होगा ना। आपके गोडाउन में जो सामान है आपने गिनती किया, वो तो 2,000 का सामान तो रास्ते में था। इसका मतलब जो ये क्लोजिंग स्टॉक है 6 नहीं है, 8 है। हम यहां लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 प्लस गुड्स इन ट्रांसिट 2, टोटल कितना हो गया? 8। क्लियर? और ये चला जाता है बैलेंस शीट में, स्टॉक 8,000। कोई बात समझ में आ गई? पक्का? मैंने फाइनल अकाउंट कैसे बनाया? मैं बनाता जा रहा था, जो एंट्री थी वो एक तो गुड्स रिसीव में बढ़ा दिया, एक एचओ में बढ़ा दिया, लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक काउंट करने लगा तो वो भी बढ़ाना पड़ा मुझे। अभी तो आप समझो, मेरे पास बड़ा आसान रास्ता है, इसका चिंता मत करें, लेकिन पहले भी समझो है क्या, सारा पूरा प्रोसेस तो पता हो। अब बना दिया, इसके बाद ये अपने अकाउंट बंद करते हैं। जीपी निकाला, कितना आ गया? 48 बाय जीपी 48 और एनपी निकाल दिया 52,500। और बैलेंस शीट में लिख लेते हैं पी एंडल। यार ये बात तो गलत है तुम्हारी, क्या चीज 58 आ रहा है? 58 एनपी कितना आ गया? 52 और ये टैली हो जाता है। कितना आ गया? कोई डाउट है किसी को? अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्कशन कर सकता हूं मैं। एचओ का फाइनल, ब्रांच का फाइनल अकाउंट बन गया। आपको समझ में आ गया ना? हमारा काम यहां से शुरू होता है रिकंसिलिएशन से। हम तो पहले दोनों के बैलेंसेस देखते हैं, इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। इक्वल और अपोजिट नहीं है तो उनको करते हैं, रिसिप्टेंट की बुक में एंट्री बना देते हैं। रेसिप्टेंट की बुक में एंट्री बनाने के बाद फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच बनाते हैं, लेकिन उस एंट्री को ध्यान रखना जो आपने भी बनाई है कंसोलिडेशन की, रिकंसिलिएशन की। अब इसके बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ एचओ।
एचओ के फाइनल अकाउंट। एचओ भी अपना ट्रेडिंग P&L बनाता है। एचओ भी अपनी बैलेंस शीट बनाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब एचओ भी बिल्कुल उसी तरह चलता है। बैंक बैलेंस 124, कैपिटल 1 लाख, बैंक बैलेंस क्या अभी 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 ये ध्यान रखिएगा इस वाली एंट्री को। इसने बैंक बढ़ा रखे 6,000 रुपए से, यही बनाया तो है कैश इन ट्रांजिट। बोलो कितना हो जाएगा? 124 और 6 31। क्लियर? अब आगे कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, कैपिटल के बाद कार 10,000, लैंड 12,000, परचेज 1 लाख, क्रेडिटर 20,000, परचेज 1 लाख, क्रेडिटर 20,000। कोई डाउट है? आगे वेजेस 4,000, डेटर्स 29,000, वेजेस 4,000, डेटर्स 29,000। कोई डाउट? बोलो। आगे वेजेस डेटर्स के बाद वेजेस 4,000 है ना, डेटर 29,000, सेल 31, एचओ 10 नहीं 6 की तो आप ठीक कर चुके हो। कितने डेटर्स रह गए हैं? वो एचओ रह गए हैं। ब्रांच का बैलेंस 4, तो आपने लिखना है तो सेल 31 और एक ब्रांच 4,000। आप देखो उसके वहां पे 4,000 देना, इसके यहां पे 4,000 लेना। बैड डेट्स 1,000, गुड्स एंड 40, कोई डाउट है? क्लोजिंग स्टॉक 4 बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्लियर? बस अब आप जीपी निकाल दो। जीपी ग्रोस प्रॉफिट एक 70 और 4 74 में से 70,000 रुपये बाय जीपी 2NP समझ में आ रही है यहां तक बात? कोई डाउट हो तो बताएं। ये अपने यहां पे लिख लेते हैं P&L 69, ये टैली कितना? इस तरह से सीए काम करता है। सीए ने सबसे पहले क्या किया? आते ही रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन के बाद फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच, फिर फाइनल अकाउंट ऑफ एचओ,
इसके बाद वो दोनों को जोड़कर पी एंड एल अकाउंट बनाता है और दोनों को जोड़कर बैलेंस शीट बनाता है। दोनों को जोड़कर पी एंड एल अकाउंट, दोनों को जोड़कर बैलेंस शीट। बात समझ में आई? मैं एक काम करता हूं, अभी बैलेंस शीट सिखा रहा हूं, दोनों को जोड़कर पी एंड एल अकाउंट अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। दोनों को जोड़ के बैलेंस शीट कैसे बनाता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कैसे? कार एक की 10,000 थी, एचओ की ब्रांच की 1,000 थी, टोटल कितनी हो गई? 11। लैंड 12,000 और 4,000 16,000। बैंक बैलेंस 1,30 और 24 1,54,000। डेटर्स 29,000 प्लस 19,500। कितना हो गया? कितना? 48,500। डेटर्स के बाद स्टॉक 4 और 8 12,000। सब कुछ जोड़ते चले जा रहे हैं ना हम यार। कार जुड़ गई, लैंड हो गई, बैंक बैलेंस हो गए, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया। अब क्या रह गया? ब्रांच। अभी आप मत लिखना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है? आप मत लिखना ब्रांच। हाँ कैंसिल हो जाएंगे, आप मत लिखना। 4,000 पूरी बैलेंस शीट जोड़ रहा हूं। कैपिटल इसकी 1 लाख है, यहां पर है ही नहीं। कैपिटल 1 लाख। पी एंड एल 69 और 52,500। कितना आ गया? 1। उसके बाद पी एंड एल हो गया। इसके यहां पर क्रेडिटर है 20,000। एक रह गया एचओ 4,000। हम कंसोलिडेशन में ये लिखते ही नहीं एचओ और ब्रांच के बैलेंसेस। अब तुम कंसोलिडेट होकर एक बन रहे हैं, मैं कह रहा हूं ब्रांच ने देना है, एचओ ने लेना है, ये कोई तरीका थोड़ी ना, दोनों एक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। अभी मैंने वैसे कंसोलिडेशन ऑफ पी एंड एल नहीं सिखाया बीच में आपको, लेकिन फिर भी आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया। बोलो बच्चों, आपने ना एचओ का बैलेंस लिखना ना ब्रांच का बैलेंस लिखना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं होगा। क्या आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? अब तक आपने क्या क्या काम सीए ने किया ये सोचो। दोनों के ट्रायल आ गए थे, ट्रायल आती सबसे पहला काम क्या किया सीए ने? बोलो, रिकॉन्सिलेशन। क्या किया उसने? एचओ की बुक्स में ब्रांच का और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट होना चाहिए जो इक्वल और अपोजिट होंगे। अगर ये इक्वल और अपोजिट नहीं है तो हम इन्हें रिकंसाइल करेंगे। नॉर्मली एंट्री मिलेगी गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की, रेसिप्टेंट की बुक में एंट्री बना देंगे। दूसरा फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच, लेकिन उस एंट्री को ध्यान में रखते हुए जो आपने भी बनाई है। फिर फाइनल अकाउंट ऑफ एचओ, लेकिन उस एंट्री को ध्यान में रखते हुए जो आपने भी बनाई है। फिर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट का बता दिया कि ब्रांच और एचओ के बैलेंसेस नहीं आएंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई? मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा ही क्वेश्चन बनाऊंगा आप कि कैसे आएगा एग्जाम में, लेकिन आप पहले वेट करेंगे। कल मिलेंगे हम अगली क्लास में, आप इतने को रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।